भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज, अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, वानप्रस्थ आश्रम धर्म और संन्यास आश्रम धर्म क्रम से इन 4 प्रकार से जीवन यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म 4 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतान उत्पत्ति और ब्राह्मण देव आदि की पूजा करनी चाहिए, वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्ठिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन चारों आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतुकाल में मंत्र पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन और छठे अथवा 7वें मास में सीमोंतोनयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जातक्रम संस्कार करना चाहिए। जातक शिशु को स्वर्ण, घी, मधु का मंत्रों द्वारा प्राशन कराना चाहिए। जन्म से 10वें, 11वें और 12वें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार छठे मास में अन्न प्राशन करना चाहिए। सभी द्विजाति बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण करके वेद अध्ययन करना चाहिए। विद्या अध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट स्वर्ण आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने समान वर्ण वाली उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल से 7 पीढ़ी तक की ना हो और समान गोत्र की ना हो, अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्या के गुण दोष को भली भांति परखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्याएं अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती हैं: गौरी, नगनिका, देवकन्या तथा रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नगनिका, 12 वर्ष की देवकन्या तथा इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विजातियों को अग्नि के साक्ष्य में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है और वही मोक्ष का कारण भी है। भगवान सूर्य ने अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक 5 महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बड़ी वैश्य देव करना भूत यज्ञ, तर्पण करना पितृयज्ञ, वेद का अध्ययन करना, अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ, हवन करना देव यज्ञ और घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, क्रमांक श्राद्ध, देविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तिल, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है नित्य श्राद्ध है। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न करके विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना पर किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पार्वन श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाह्न में उपवीति होकर करने चाहिए। स्पिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए।
प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़े। इसके लिए ये समाना यजुर्वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोदश श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वन श्राद्ध कहते हैं। गौओं के लिए किए जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहा जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्धार्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवता के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया हवन आदि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शीर की शुद्धि, शरीर की वृद्धि, शीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा मैं नहीं ग्रहण करता। न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तमिस्त्र नरक में पड़ता है और अंत में शुकर योनि में उत्पन्न होता है। अरुण ने कहा, भगवान, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए जिससे वह नरकगामी ना हो? तो भगवान आदित्य ने कहा, पक्षीराज अरुण, जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन सांवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघ में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजन आदि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अत्यंत इष्ट हैं, अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्यदेव, कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेदवेता ब्राह्मण को भी निंद्य समझना चाहिए। जो वैश्यदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्यदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। वैश्यदेव कर्म के समय जो ना तो पहले कभी आया हो और ना ही उसके पुनः आने की संभावना हो तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात विश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए। भगवान आदित्य ने कहा, अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। अरुण ने पूछा, भगवान, माता का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए और माता किन्हें माना गया है? नांदी मुख पितरों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, इन्हें मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान आदित्य ने कहा, खग शार्दूल, मैं मातृ श्राद्ध की विधि बतला रहा हूं, उसे सुनो। मातृ श्राद्ध में पूर्वान काल में 8 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक और अन्य नवम सर्वदेवत्व ब्राह्मण को भी भोजन देना चाहिए। इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। याव, तिल, दधि, गंध, पुष्प आदि से युक्त अर्ध द्वारा सबकी पूजा करनी चाहिए तथा सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधुर मिष्टान भोजन कराना चाहिए। भोजन में कटु पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिंडदान देना चाहिए। दाही अक्षत का पिंड बनावें, एक चौरस मंडप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करें।
सव्य होकर हाथ से पूर्व अग्र कुशों तथा पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता परमाता वृद्ध परमाता पितामही परपितामही वृद्ध परपितामही तथा अन्य अपने कुल में जो भी माताएं हों उन्हें आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार माताओं को उद्दिष्ट कर 6 पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए। नांदी मुख को उद्दिष्ट कर 5 उत्तम ब्राह्मणों को 5 पितरों के रूप में भोजन कराना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध में ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। खगपते श्राद्ध में दोत्र अर्थात नाथी, कुतप वेला 1 बजे दिन का समय और तिल ये 3 पवित्र माने गए हैं और 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं। शुद्धि, अक्रोध और शीघ्रता ना करें। एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितर देवता और मनुष्यों का पूजन अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल होता है। भगवान भास्कर ने कहा, खग अधिप ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुरभाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र होकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को धारण करके देवताओं का पूजन आदि करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए और नग्न स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। समागम से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्म अनुष्ठान के अतिरिक्त कोई भी व्रत आदि नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा निंदित एवं अभक्ष्य पदार्थ में अथवा दूषित हृदय के एवं कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकरमुता, बैगन सफेद वाला और मूली लाल आदि जात्या दूषित हैं, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो उसका प्रयोग नहीं करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है, वह हानिकारक होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते हैं। सुरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याई हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ, कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। शूद्र से तथा विकलांग आदि से संपृष्ट पदार्थ आश्रय दूषित कहा जाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने से मन में स्वभावता घृणा उत्पन्न हो जाती है, वह विष्टा के प्रति स्वभावता घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सह उल्लेख दोषयुक्त पदार्थ कहा गया है। खीर, दूध, पाक आदि का भक्षण शास्त्रों की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। सूतक शौच तथा मर्ण शौच से 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। 10 गात्र एवं एकादशा के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करने से शुद्धि होती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की शुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत लेने के पहले मृत्यु होने पर त्रिरात्र शुद्धि होती है और इसके अनंतर 10 रात्र की शुद्धि होती है। गर्भस्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। अस्पिंडी एवं सगोत्री की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्र के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है।
द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल से धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातःकाल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण में स्नान करना काम्य स्नान है और शोर और शौच आदि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पाप आदि की निवृत्ति होती है।